नमस्कार भैया, राम राम। हमें राम लखन हूँ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बीते कल यानी 9 जुलाई को चिगलौआ जुबार थाना क्षेत्र को एक गांव है, उत्ते एक रिटायर्ड अध्यापक राजा राम गोस्वामी ने आत्महत्या कर ली थी। कीटनाशक दवाई पी के उनने जा आत्महत्या करी थी और उसके बाद तमाम सारे सवाल खड़े भए थे और एक सुसाइड नोट भी उनके माध्यम से लिखेगा हो, तो जो उनके परिवारजन ने बाद में पुलिस को सौंपी। और पुलिस को सौंपत भाई उनने बताई है कि पिताजी ने जो सुसाइड नोट जब दो तो बताई थी कि भैया जो पुलिस को दे दियो ताकि पुलिस कार्रवाई ढंग से कर पावे। और इस सुसाइड नोट में ऐसे वैसे नाम नहीं हती। इस सुसाइड नोट में एक इतनो अहम नाम हतो, आप लोगन को भी बड़ो अचंभो लगे। दरअसल में नाव हतो ललितपुर जिला में तैनात एक IPS अधिकारी LB एंटोनी देव कुमार को। और LB एंटोनी देव कुमार ललितपुर में पुलिस अधीक्षक रहे। 2002 को जो पूरा मामला बताओ जा रहा हो, तो और 5 जुलाई 2002 जो उन्हें लिखे है अपने सुसाइड नोट में कि 5 जुलाई 2002 को उन्हें ललितपुर में बुलाओ गो मुकदमा दर्ज करने के बाद। और जब उन्हें बुलाओ गो उस दरमियान उनसे जा पूछी गई कि तुम जातिवाद को मानत के नहीं। जब राजा राम गोस्वामी के द्वारा कही गई कि साहब हम लोग जातिवाद को नहीं मानत, हम लोग केवल साफ़ सफाई को मानत हैं, और अगर कोनो व्यक्ति साफ़ सफाई तरीका से रहते तो हम लोगन के लाने जातिवाद कोनो मामलो है नहीं। इसके बाद एक बरार जाति के व्यक्ति से जो उनकी सुसाइड नोट में लिखे है कि बरार जाति के व्यक्ति से कही जात कि इन महाराज को पानी दो और पानी में गोबर मिला दो जात। और जब महाराज कहते हैं कि भैया जो पानी हम नहीं पिए, उसके बाद जो तत्कालीन ललितपुर पुलिस अधीक्षक हते LB एंटोनी, उनके द्वारा महाराज के संगे मारपीट करी जात। और अकेली मारपीट नहीं करी जात बल्कि गाली गलौज से लगा के तमाम सारे टॉर्चर उन्हें करी जात और उसके बाद उन्हें जेल भेज दो जात। और ये पूरे मामले में राजा राम गोस्वामी समेत 13 लोगों को आरोपी बनाओ जात। और जो फिर केस चालू हो, केस चलत है। और अब जब अंतिम समय में 16 तारीख के दिन ये मुकदमा को फैसला आने तो यानी 16 जुलाई 2026 को जब जो फैसला आने तो उके कछु दिना पहला जो राजा राम गोस्वामी हते उनने कीटनाशक पी के अपने प्राण तज दे हैं या जाकर के आत्महत्या कर ली है। दरअसल जो मामलो इतना हाई प्रोफाइल इसे बन गओ कि जब जो सुसाइड नोट मिले और इनमें LB एंटोनी समेत 6 टोटल नाम हते, जिनमें गोकुल प्रसाद, कामता प्रसाद, देवेंद्र कुमार, गुलाब, छोटे लाल और LB एंटोनी देव कुमार, जो तमिलनाडु के हैं और जे 1994 बैच की IPS अफसर हैं और 2002 में ललितपुर में पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात थे। और इसके बाद महाराज की तरफ से जो भी सुसाइड नोट में लिखेगा हो कि इनने आके हमसे बाद में जब 5000 लोग पहुँचे और संगे संगे तत्कालीन विधायक पूरन सिंह बुंदेला और जिलाध्यक्ष राम कुमार तिवारी जी जो अभी दुनिया में नहीं, उनके माध्यम से जब धरना दोगो और अन्य भी संगे कुल मिला के 32 लोगों के माध्यम से जो धरना दोगो तो ललितपुर में, उसके बाद SP साहब ने हमारे लगा आके कही कि हमसे गलती हो गई थी और हम लोगों के बहकावे में आ गए थे, जिसकी वजह से गलत जानकारी लोगों ने दी और उसके चक्कर में आके हमने मुकदमा जो लिख दो तो जेल भेज दो। तो हालांकि इमें हमारी कोनो वो नहीं हती, लोगों के माध्यम से जो जानकारी दी गई उस हिसाब से हमने जेल भेजी। तो और ये मामले में आप लोगों की जल्द से जल्द जमानत हो जाए और उसके बाद आप लोग एक तरीक़ा से कहें तो उन्होंने कही कि बरी हो जाओ। लेकिन मामलो दूसरो है। तो इतने परिवारजनन के हिसाब से LB एंटोनी लगातार पूरे मामले की जब से लगा के अब तक लगातार कोर्ट में निगरानी करे रहे, लगातार न्यायालय में दूसरे पक्ष के लाने एक तरीक़ा से कहें तो केस लड़त रहे। और LB एंटोनी देव कुमार लगातार दूसरे परिवार को सहायता दे रहे। जी के बाद परिस्थिति ये बनी कि आज
ऐसी परिस्थिति बन गई कि जो आगामी आवे वाली 16 तारीख है उतना फैसला उन्हें ऊ फैसला से कहूँ ना कहूँ महाराज को जो लग रहा हो तो कि जो फैसला हमारे खिलाफ जा रहा हो या हमें सजा होने जी के चक्कर में आके महाराज ने जो ऐसो दुर्दांत कदम उठाओ कि उनने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। जी के बाद आज ललितपुर में यानी 10 जुलाई को ललितपुर में तमाम सारे लोग पहुँचे, पुलिस अधीक्षक की लगाएं जब पुलिस अधीक्षक न पहुँचे उसके बाद तमाम पुलिस अधीक्षक ने समझावे को प्रयास करे और अंत में भी समझे और फिर तुरंत FIR दर्ज कराई गई धारा 108 और 308 के सेक्शन 4 में जो मुकदमा दर्ज करी जाए। और इसके बाद जो नाम सबसे बड़ा निकल के आओ वो LB एंटोनी देव कुमार जो तत्कालीन SP हते ललितपुर में, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हो। तमिलनाडु राज्य के जो निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में उस समय पुलिस अधीक्षक को पद हतो तो इनके लगा और बाद में जो उत्तर प्रदेश में DG जैसे एक महत्वपूर्ण पद से 31 मई 2026 के दिन रिटायर भई और अब इनके खिलाफ जो मामला दर्ज कर लो जाए और थाना बार पुलिस ही मामले को दर्ज करत। फिलहाल विवेचना जारी है और विवेचना में तमाम सारे तथ्य हैं जो अभी भी निकल के सामने आने हैं। एक हरिजन एक्ट के केस के चलते एक व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दे जो कि उनकी सुसाइड नोट में साफ तौर पर लिखी है और जो भी लिखे कि हम कोनो भी तरीका से गुनहगार नहीं हते, हमें बेवजह को फंसाओ तो हमारे पूरे गांव से जानकारी कर लो, हमारे आसपास जानकारी कर लो, लेकिन मुकदमा चल रहा हो तो और महाराज को कहूँ ना कहूँ जो संदेह है तो कि आवे वाली 16 तारीख को उन्हें भी सजा हो जाए। जी के बाद परिस्थिति खराब हो जाए जी की वजह से उनने जो इतना बड़ो दुर्दांत कदम उठाओ कि उनने अपनी जान दे दी। दरअसल तमाम सारे ऐसे केस होते हैं, ये मामले में कितनी सत्यता है कितनी नहीं जो माननीय न्यायालय तय करे, लेकिन तमाम सारे ऐसे केस होते हैं जी की वजह से आदमी ऐसे अपने प्राण त्यजत है।